प्रशासन का पूरा फेलियर है और भारतीय जनता पार्टी सरकार का फेलियर है। और कैमरे से 1 मिनट में चालान तो घर भेज देते हैं 2000 का। ये क्या उपद्रवी को नहीं पकड़ सकते उन कैमरों से? मैं हिंदू मुस्लिम की कभी बात नहीं करता। आम आदमी पार्टी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करती, सिख ईसाई की बात नहीं करती। उस प्रदर्शन में मात्र नाम 2-4 पुलिस वाले हैं। जब उनको पता था भाई वहाँ जलाभिषेक लेकर यहाँ बजरंगियों ने जाना है, तो कम से कम भी 50-60 पुलिस वाले उनके साथ चलते, शायद ये दुर्घटना ना होती। जी नमस्कार, मेरे साथ जुड़ेंगे आम आदमी पार्टी से लोकसभा प्रभारी फरीदाबाद के हैं राजेंद्र शर्मा जी। बात करेंगे इनसे नूह हिंसा के ऊपर। आखिर नूह में जो हिंसा हुई उसके लिए जिम्मेदार कौन? सर नमस्कार। जय हिंद साथियों। क्या कहेंगे सर? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा हुए 2 दिन हो गए, बहुत नुकसान हुआ, दुकानें जला दी गई, लूट लिया गया सामानों को। क्या कहेगी आम आदमी पार्टी का पक्ष क्या है? देखिए ऐसा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जीव हिंसक जब घटनाएं होती हैं और इंसानों की जब बलि दी जाती है, बड़ा दुख की बात होती है उसमें। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जो पूरे हमारे जिला नूह के साथी हैं या हरियाणा के साथी हैं या पलवल के साथी हैं, उनसे हाथ जोड़कर अपील करता हूँ शांति बढ़ा के रखें और ज़्यादा इस सिस्टम को ज़्यादा तूल देने का काम ना करें। उसके साथ साथ जो वहाँ हिंसक घटनाएं हुई हैं वो बड़ी दर्दनाक घटनाएं थी। मुझे ऐसा लगता है इसमें टोटली भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है। सरकार इसमें फेल हुई है। और जब इतना बड़ा जुलूस प्रदर्शन निकल रहा है, उस प्रदर्शन में मात्र नाम 2-4 पुलिस वाले हैं। जब उनको पता था भाई वहाँ जलाभिषेक लेकर यहाँ बजरंगियों ने जाना है, तो कम से कम भी 50-60 पुलिस वाले उनके साथ चलते, शायद ये दुर्घटना ना होती। सर 100 से ज़्यादा पुलिस वाले थे। बाद में 100 से ज़्यादा पुलिस वाले आए थे। शुरू की बात मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग की। बाद में तो आज तो CRPF है, BSF भी सारे आ रहे हैं उसमें। उसके साथ साथ जो हमारे जो SP साहब थे पलवल के, जो वही एडिशनल चार्ज लगे हुए थे, वहाँ का SP तो छुट्टी पे था। तो इसमें सरकार ने जब आगे के लिए भी सरकार जब ऐसी कोई किसी का भी यदि सामाजिक जुलूस जाता है या सद्भावना किसी की होती है, उसमें पुलिस का प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। यदि पुलिस प्रोटेक्शन होती तो मुझे नहीं लगता इतना बड़ा हादसा होता। शर्मा जी क्या कहेंगे, जिस तरह से 2 महीने से पहले से ये इन्फॉर्मेशन थी सरकार को कि ये इस तारीख को ये काम होना है, जुलूस होना है, और परमिशन ली हुई थी प्रशासन से। परमिशन लेने के बाद भी आपको क्या लगता है कि जो अपना CID तंत्र है, जो अपना खुफिया तंत्र है, वो कहीं ना कहीं फेल हुआ है? जो मैं आपको बताता रहा हूँ, यहाँ प्रशासन का पूरा फेलियर है और भारतीय जनता पार्टी सरकार का फेलियर है। जब एक व्यक्ति को परमिशन ले लेता है, उसके बावजूद भी उनको पूरा प्रोटेक्शन नहीं मिलता और वो उसके अंदर उपद्रव हो जाते हैं, सामाजिक हिंसाएं हो जाती हैं, या तो मुझे लगता है जानबूझ के ये ऐसी हिंसाएं करवाई जाती हैं। पीछे जब हमारा रोहतक के अंदर भी ये हरियाणा जलने के बाद वहाँ भी ऐसा काम हुआ था। आप कहना चाह रहे हैं कि ये सरकार ने जानबूझ के हिंसा करवाई है कि जो हिंदुओं को मतलब डराने की कोशिश है? देखिए, ना हिंदू मुस्लिम की इसमें बात नहीं है। जो कोई भी व्यक्ति अपनी जान से गया है, ना वो हिंदू था ना वो मुस्लिम था, वो एक इंसान था। और इंसान का धर्म हिंदू मुस्लिम से कहीं ज़्यादा ऊपर होता है। मैं हिंदू मुस्लिम की कभी बात नहीं करता। आम आदमी पार्टी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करती, सिख ईसाई की बात नहीं करती। जो आम आदमी पार्टी बात करती है तो इंसानियत की बात करती है। इसके अंदर सरकार यदि अच्छी चौकसी रखती, शायद ये हादसा नहीं होता। मेरा कहने का मतलब तो ये है। और सरकार को चाहिए था इसमें चौकसी बरतनी चाहिए थी। और अब जो बेचारे जान से गए हैं, जो अपनी जान से गए, इस संसार से चले गए, उन्होंने तो कुछ देखा है नहीं। सरकार ने आगे भी इस पर विचार करना चाहिए। सोच समझ के विचार करके काफ़ी जुलूस और जलसे तो आगे भी चलेंगे, क्योंकि जब कोई सामाजिक सद्भावना को लेकर चलता है या सामाजिक कोई जुलूस निकलता है या किसी मान लो भगवान के दर पर लोग जाते हैं, सबके अपने अपने आस्था है। यहाँ गुरुद्वारा वाले लोग गुरुद्वारा में जाते हैं, मंदिर वाले लोग मंदिर में जाते हैं, मस्जिद वाले लोग मस्जिद में जाते हैं और ईसाई लोग अपनी मंदिर उसमें जाते हैं। तो सब अलग अलग सिस्टमों में जाते हैं।
मेरा तो सिर्फ कहना ये है पहले बात तो, क्योंकि इस बात तो में राजनीति की बात नहीं है ये। यदि हम इसको राजनीति में लेकर बैठते तो बहुत बुरी बात होगी। सद्भावना, शांति प्रिय, शांति बढ़ाकर इस देश में सब एकता बढ़ाकर रहना चाहिए, ताकि इस देश का विकास हो सके, देश विकसित बन सके। और जो आज ये कुरीति और बुराइयां हैं, और जो ऐसे जिन्होंने ये साजिश भी रची है, सरकार के दिमाग में साजिश की बात है, उनसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए उनको, चाहे किसी भी धर्म के व्यक्ति हों वो। धारा 144 लगी हुई थी कल शहर में, फरीदाबाद में भी, पलवल में, गुड़गांव में, नूहू में, सभी जगह धारा 144 थी। उसके बाद भी गुड़गांव के बादशाहपुर में एक दुकान को लूटा जाता है, तोड़फोड़ की जाती है, और तो और उपद्रवी तत्वों के द्वारा सामान निकाल करके ऑटो में भर करके सामान ले जाए गए, और पलवल में बसें फूंक दी गई। देखिए, इसमें कैसे देखते हैं आप इसको? 144 धारा कोर्ट के जरिए से सरकार ने इस जरिए को लगा दी 144 धारा, लेकिन उसका उल्लंघन किया। क्या वो सरकार की नोटिस में नहीं है, पुलिस की नोटिस में नहीं है, उन्होंने उल्लंघन किया? आज तो जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, हर जगह कैमरे हैं, और कैमरे से 1 मिनट में चालान तो घर भेज देते हैं 2000 का। ये क्या उपद्रवी को नहीं पकड़ सकते उन कैमरों से? सरकार चाहे तो उपद्रवियों को गिरफ्तार कर सकती है, पकड़ सकती है। जिस किसी बेचारा ने बड़ी मुश्किल से अपने कमाई से दुकान बनाई होगी और अपना निर्वाह कर रहा होगा, आज उसकी दुकान लूट ली गई, जो गुंडा तत्व लूट के ले गए, तो ये क्या अच्छा हुआ है? ये अच्छा काम नहीं है। ये तो उसकी सारी ज़िंदगी की कमाई लेकर चले गए वो, और सारी ज़िंदगी की जिसकी कमाई चली गई, क्या बनेगा फिर? वो व्यक्ति भी लुटेरा बनेगा, या आत्महत्या करेगा, या ट्रेन के नीचे अपनी जान देगा, करेगा क्या वो? सरकार ने इसके बारे में सोचना चाहिए। जब कोई 140 धारा लगाती, कड़ी कार्रवाई लगानी चाहिए इसके ऊपर, और बिल्कुल निगरानी में, पुलिस की निगरानी में होनी चाहिए। मुझे आज ये एहसास हो रहा है, हमारी सरकार और प्रशासन दोनों गहरी नींद सोए पड़े, जाग नहीं रहे हैं। आम जन से कोई अपील करना चाहेंगे शहरवासियों के लिए, फरीदाबाद में खासकर? देखिए, मैं जो हमारे फरीदाबाद के साथी हैं, बशर्ते तो पूरे जो हमारे देश के लोग हैं, भारत देश के लोग हैं, या हरियाणा की जनता है, खासकर पर फरीदाबाद के जो लोग हैं, पलवल के जो साथी हैं, उनसे मैं ये अपील करना चाहूँगा, उस परमपिता परमात्मा ने आपको एक मनुष्य की ज़िंदगी दी है, एक अच्छे इंसान आप उसने बनाए हैं, इंसानियत के धर्म से आप रहिए, सबसे बड़ा धर्म है वो। और जो सामाजिक धर्म अलग अलग बने, जिनका अलग अलग ताना बाना है, उनके अपने धर्म में लगे रहने दो, लेकिन इंसान का धर्म सबसे बढ़िया धर्म है, इंसानियत का धर्म सबसे ऊंचा धर्म है। उसका पालन करके जितनी भी आपसे सेवा की जा सके, ऐसे परिवारों की सेवा करने का काम करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।